एक बूढ़ा ताजीर रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उसने अपना कारोबार छोड़ दिया और उसे अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। रहमान का बड़ा बेटा हसन निहायत आला अखलाक का मालिक था। वो न सिर्फ ज़हीन था बल्कि अपने उम्दा किरदार की वजह से बस्ती में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हसन हमेशा कारोबार में खुद पे ज़्यादा बोझ डालता और अपने छोटे भाई कामिल को ज़्यादा जिम्मेदारियों से बचाता, लेकिन उसके साथ साथ वो कामिल को भी मुसलसल नसीहत भी करता कि तिजारत में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वह उसे सिखाता और सच्चाई और दियानतदारी के बगैर कारोबार में बरकत नहीं आती। कुछ अरसे बाद अजाए के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। वो अक्सर बैठकर वो यह सोचता था कि क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। वो जवान हो चुके हैं और शादी के बाद अपने घर बनाएंगे तो ज़िंदगी मज़ीद संवर जाएगी। यह ख़याल उसे एक तरह की तसल्ली देता कि उनकी खुशियाँ अपनी आँखों से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वह दुनिया से चला गया तो उसके बेसहारा बेटा किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा। हालांकि वह अब जवान और खुद मुख्तार हो गया है, लेकिन वह भी ख्याल हर बाप की तरह एजाज के जहन में भी गूंजने लगा। लिहाजा एजाज ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और बगदाद के शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर उनका निकाह करवा दिया। शादी निहायत धूमधाम से हुई। बस्ती के लोग भी इसी खुशी में शरीक हुए। एजाज का यूँ महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद उसके दिल को हकीकी सुकून मिला हो। घर में अफराद बढ़ने से खुशी भी और भी ज़्यादा बढ़ गई। एजाज अपने बहुओं का ख़ास ख्याल रखता था और अपने नसों की उम्मीद पे दिन गुजरता। उसकी बीवी बहुत पहले वफ़ात पा चुकी थी। बीवी के गुजर जाने के बाद हयात बच्चों के सहारे जी रहा था, वरना ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता जैसे ज़िंदगी की खुशियाँ दोबारा लौट आई हो। मगर कुछ वक्त बाद कामिल, जो पहले की लापरवाह और सख्त तबीयत का मालिक था, अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नगवा के आसार नुमाए थे। वह तेज़ लहजे में बोला, अब्बा, मुझे कारोबार में अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं बड़े भाई हसन के साथ मज़ीद काम नहीं कर सकता। वह कमाई का ज़्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और मुझे कम देता है। यह नाइंसाफ़ी है और मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कामिल की बातें सुनकर बाप के दिल में भी हल्का सा शक पैदा हुआ कि शायद कामिल की बात में कुछ सच्चाई हो। लेकिन वजह तो बात यह ठीक थी, लेकिन वह हसन की तबीयत में खूब वाकिफ़ था। बचपन से लेकर आज तक हसन ने ना कभी चोरी की थी और ना कभी झूठ बोला था। वह हमेशा ईमानदारी और दीनदयालदारी के साथ ज़िंदगी गुजारता आया, लेकिन फिर भी एजाज के काबिल की बात को नज़रअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने हसन को बुलाकर नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा सच्चाई और दिलदयाल हो, रास्ते पे चलते हो। मुझे यकीन है कि ऐसा कोई मामला पेश नहीं होगा। अगर तुम्हारी रज़ा हो तो कारोबार का बंटवारा कर देना बेहतर होगा, ताकि तुम अपने भाई दोनों अपने हिस्से का इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार सके। यह कहते हुए एजाज के लहजे में अफसोस भी था और बेबसी भी थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनके बेटों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो। हसन, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, वह सुनकर गमज़दा हो गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके वालिद के सामने ही कारोबार का बंटवारा हो गया तो इस सदमे में अब्बा शायद गम से मर जाएं, कि वह नहीं चाहता कि उसके वालिद की ज़िंदगी में के आखिरी दिन किसी परेशानी से गुजरे। दूसरी तरफ हसन जानता था कि
वह काबिल की तिजारत का मामला की कोई ख़ास समझ नहीं थी। अगर उसे अलग कर दिया गया तो वो नासमझी से सारा सरफाया ज़ाया भी कर सकता था। इसी सच के पेश हसन के कारोबार तकसीम करने से इनकार कर दिया। वह सुनकर कामिल पेश आया और वह तंग रह गया। इसके बाद वो कारोबारों में डूब गया।